देखिए आज क्लास 12th का हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, न्यूमेरिकल ऑफ एलसीआर सर्किट, जिसको हिंदी में बोला जाए एलसीआर परिपथ के आंकिक प्रश्न। जैसा कि आपको आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट तीनों अलग अलग पढ़ाया गया और बाद में आपको एक वीडियो और डाला गया जिसमें क्या था, एलसीआर सर्किट इन सीरीज, एलसीआर परिपथ श्रेणीबद्ध आपको पढ़ा दिया गया था। उस पर बेसिस कुछ आपको क्या लाया गया बच्चों, न्यूमेरिकल, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अब बोर्ड में आपके 5 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ये हमारे पास क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ये, और कह रहा है संलग्न चित्र में परिपथ के लिए पहला आपको ज्ञात करना है प्रतिघात, क्या ज्ञात करना है, प्रतिघात, दूसरा प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान, और चौथा ज्ञात करना वोल्टता में क्या करना है, वोल्टता, और चौथा क्वेश्चन क्या है, वोल्टता और धारा लिखना है बच्चों, वोल्टता और धारा, वोल्टता और धारा में कलांतर ज्ञात करना है। क्या करता है, वोल्टता और धारा में कलांतर ज्ञात करना है। और एक वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 इनवर्स 1.33 इक्वल टू 53 डिग्री। तो पहले जो डायग्राम है बच्चों, उस डायग्राम को आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो डायग्राम में जो जो वैल्यू हमको दिया है वो सारा वैल्यू आप क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन में जो डायग्राम में दिया रहेगा बच्चों, जो इक्वेशन देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज का इक्वेशन दिया है 10 sin 400t दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन गिवन किया है। तो सॉल्यूशन में पहले बच्चों आप यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो सबसे पहले बच्चों जो इक्वेशन दिया रहता है उस इक्वेशन को लिख लिया जाता है। तो आपको कितना दिया है, देखिए v बराबर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है v बराबर 10 sin, कितना दिया है, 10 sin 400t दिया हुआ, कितना दिया, v बराबर बच्चों 10 sin 400t। देखिए डायग्राम में आपको दिया है, इक्वेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं बच्चों। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे बच्चों। अब एक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, अपने तरफ से लिखेंगे, जिस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया है उसी के फॉर्म में लिखना बच्चों। तो v बराबर क्या लिखिए, v0 साइन ओमेगा क्या लिखिए, t लिख लीजिए। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए बच्चों। जो भी अगर एलसीआर सर्किट में इक्वेशन देता है उसी के फॉर्म में एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख लिए v बराबर क्या, साइन ओमेगा t। तब बच्चों इसको हम लोग कर लेते हैं तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे बच्चों, देखिए v0 की जगह क्या है 10, तो v0 बराबर आपको क्या मिल गया 10। ओमेगा की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 400, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। और बच्चों क्या दिया है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 400 रेडियन पर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। और डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये इंडक्टर होता है बच्चों एल की वैल्यू कितना दिया है, आप एल की वैल्यू लिख लेंगे, 0 पॉइंट कितना दिया है 1 हेनरी, तो अभी 1 हेनरी लिख लेंगे। आर बराबर क्या दिया है बच्चों, आर बराबर आपको दिया है 30 ओम, ये भी लिख लेंगे आप। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले पर पहुंचेंगे। इतना गिवन डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, तो कह रहा है प्रतिघात निकालिए। तो बच्चों प्रतिघात देखिए, इंडक्टर में जो होता है रेजिस्टेंस, उसी का नाम जब बदला जाता है बच्चों तो उसी का नाम रखा जाता है क्या, प्रतिघात बोला जाता है बच्चों। और प्रतिघात जो होता है बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं एक्सल से, अगर सी होता तो आप किससे लिखते, एक्सी से लिखते। तो पहला पार्ट वाला जो पूछा है बच्चों, क्या देखिए प्रतिघात, तो हम यहाँ पर निकालते हैं क्या बताइए, प्रतिघात। तो प्रतिघात किससे लिखा जाता है बच्चों, एक्सल से। और एक्सल बराबर आपको बताया गया था एल ओमेगा होता है, क्या होता है बच्चों, एल ओमेगा होता है बच्चों। तो एक्सल को ही प्रतिघात बोला जाता है। तो एल की वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ है, देखिए 0.1 हेनरी है। ओमेगा की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, तो आप देख रहे हैं ओमेगा की वैल्यू 400 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लिया जाए, 400 लिख लिया जाए बच्चों। अब जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए, एक्सल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 40 ओम। तो ये रहा पहले पार्ट का आपका क्या,
आंसर हो गया बच्चों। ये वाला आप क्या निकाल चुके, प्रतिघात निकाल चुके। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों प्रतिबाधा, बताइए क्या बताइए बच्चों, प्रतिबाधा। जैसे बच्चों एलसीआर सर्किट में आपको प्रतिबाधा का फार्मूला बताया गया था, जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो देखिए एक्सी तो है नहीं, तो रूट में क्या मिलेगा आपको, जेड इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताइए, जेड इक्वल टू क्या लगाएंगे, रूट में बच्चों आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, एक्सएल का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बच्चों अगर सी होता, अगर धारिता होती तो जेड बराबर क्या लिखते बताइए, जेड बराबर तब होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, प्रतिबाधा का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ सी है नहीं तो जीरो रखेंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू बच्चों अब बताइए आर की वैल्यू कितना गिवन किया हुआ है, देखिए आर की वैल्यू कितना है 30 ओम है, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। एक्सएल अभी आप निकाल चुके बच्चों 40, तो 40 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो जेड बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दीजिए, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो ये 1600 हो जाएगा बच्चों। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2500 हो जाएगा। तो बताइए इसका कितना आएगा, रूट निकालेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा बच्चों। तो इसका कितना आएगा बताइए, जेड कितना आ जाएगा 50 ओम। तो ये आपका क्या होगा, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एकदम सिंपल तरीके से एकदम शांति दिमाग से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों, बिल्कुल सही होगा, आंसर परफेक्ट आएगा, आपके दिमाग में एकदम बैठेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग, और आप उम्मीद करते हैं कि पेशेंस रख के इसको समझ रहे होंगे। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं बच्चों। चलिए ये गिवन वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। धारा का शिखर मान बच्चों आई नॉट से लिखा जाएगा। तो तीसरा पार्ट क्या लिखेंगे, धारा का शिखर मान जब निकाला जाएगा, धारा का क्या पूछा है बताइए, शिखर मान। तो बच्चों धारा का शिखर मान तो लिखते हैं आई नॉट से, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपन क्या हो जाएगा जेड, वही आई होता है वी बाई आर बच्चों, यहाँ लिखेंगे आई नॉट बराबर वी नॉट अपन जेड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आई नॉट, चलिए वी नॉट की वैल्यू अभी आप निकाले थे बच्चों, कितना था 10 था, कितना था बताइए 10, और जेड की वैल्यू आप कितना निकले थे 50, एक से एक काट दीजिए, डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चों तीसरा पार्ट भी कितना देखिए कितना आसान है, एकदम पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। तो 0.2 एम्पियर थर्ड पार्ट का आपका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, वोल्टता और धारा में क्या पूछा है कलांतर। वोल्टता और धारा में क्या पूछा बच्चों कलांतर। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, देखिए कलांतर क्या निकाल लेंगे 10 फाई क्या, तो चौथा पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, जो चौथा पार्ट पूछा है कलांतर पूछा, किसके किसमें वोल्टता और धारा के बीच में क्या पूछा है कलांतर पूछा है बच्चों। तो 10 फाई क्या लगाइए, 10 फाई बराबर क्या होता है एक्सएल अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बच्चों, एक्सएल अपान क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आपको पढ़ाया गया था एलसीआर सर्किट में 10 फाई बराबर क्या होता था एक्सएल माइनस एक्सी अपान क्या होता था बच्चों आर, तो सी है नहीं तो जीरो रखेंगे, तो 10 फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्सएल अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक्सएल की वैल्यू हम लोग गिवन कर लेते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या होगा आपका, एक्सएल की वैल्यू आप निकाले थे कहीं, तो एक्सएल की वैल्यू कितना निकाले थे, एक्सएल अपान क्या होगा आर। तो एक्सएल कितना था बच्चों 40 था, और आर कितना है 30 है। देखिए यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू कितनी थी 40, आर की वैल्यू आपको शायद गिवन किया था आर, इसमें देख लेते हैं हम लोग आर 30 दिया है, इसको क्या करिए 30 लिख लीजिए, डिवाइड करिए। तो 10 फाई इक्वल टू 4 में 3 का डिवाइड करेंगे बाबू तो कितना का 1.33 आएगा, कितना आएगा बताइए 1.33। तो बच्चों 10 फाई इक्वल टू 1.33, देखिए आपको दिया है 10 इनवर्स 1.33, या इसको उधर बजेंगे तो 10 53 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए, फाई इक्वल टू जब निकालेंगे तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा बच्चों। तो फाई इक्वल टू देखिए 10 इनवर्स 1.33 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 53।
तो बच्चों कितना हो जाएगा 53। तो फाई कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा बच्चों। तो वोल्टता धारा से कितना होगा 53 डिग्री अग्रगामी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों अग्रगामी। तो 53 डिग्री से क्या हो जाएगी ये अग्रगामी हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्या इसका भी पार्ट हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग क्या किए बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। आप 60 स्क्रीन लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चलिए इसको इरेज किया जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और पहला क्वेश्चन इस बोर्ड से भी यहां से भी क्या किया जाए इरेज किया जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग किस क्वेश्चन नंबर अपने सेकेंड पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पढ़ा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। और दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और तीसरा पूछा है वोल्टता तथा धारा में कालांतर। तो बच्चों देखिए हम कितनी बार तो पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट मतलब जो चीज दिया है। चलिए पहले जो चीज दिया है वो डाटा में एक साइड में हम लिख लिया जाए। तो आपको एक इक्वेशन दिया है इसमें v बराबर देखिए यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें जो गिवन डाटा है उसको सारा पहले क्या लिख लिया जाए बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कहानी को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन डाटा हम लिखे बच्चों। तो पहले इसमें आपको क्या लिखा है v बराबर बताइए 400 क्या लिखा है साइन 300t लिखा है। तो बच्चों आपको क्या बताया गया था कि जो इक्वेशन दिया है क्या है जो इक्वेशन दिया है तो उसी इक्वेशन के फॉर्म में हम एक इक्वेशन अपने लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए बच्चों 1। और यहाँ पर क्या दीजिए तुलना करने पर क्या लिखेंगे तुलना करने पर। तो बच्चों तुलना करेंगे तो v नॉट बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ओमेगा बराबर बताइए कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका वोल्ट हो जाएगा। और देखिए क्या क्या दिया है बच्चों एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है। एल की वैल्यू 0 पॉइंट कितना है 1 हेनरी है बच्चों। और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 40 ओम दिया है बच्चों। देखिए इसमें सी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बस सी सिर्फ सर्किट में आपको फंसा रहा है। अगर वैल्यू नहीं है तो इसको 0 आप क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका क्या गिवन डाटा हो गया बच्चों। क्या हो गया गिवन डाटा हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे पहला क्वेश्चन पूछा देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान पूछा। क्या पूछा बच्चों प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। तो आप अधिकतम मान अभी आपको बताया गया था आई नॉट बराबर v नॉट अपन क्या करिए जेड कर लीजिए। आई नॉट अपन क्या करेंगे जेड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है बच्चों देखिए आपको क्या गिवन डाटा में v नॉट पता है v नॉट पता देखिए जेड नहीं पता है बच्चों। तो सबसे पहले जब फार्मूला तो यही लगाएंगे बच्चों v नॉट अपन क्या जेड। तो देखिए v नॉट हमको गिवन डाटा में पता है जेड नहीं पता है। तो पूरा हमारा कैलकुलेशन सबसे पहले भाग के जाएगा जेड पर। और जब जेड निकालेंगे बच्चों तो सी की वैल्यू है ही नहीं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर जेड बराबर हो जाएगा बच्चों आपका आर स्क्वायर प्लस क्या बताइए एक्सएल का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों आप एक्सएल पता है देखिए एल पता है एक्सएल नहीं पता है। तो फिलहाल आप क्या करिए यहां से आप पहले एक्सएल निकाल लीजिए। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एल ओमेगा हो जाएगा। तो एक्सएल यहाँ लिखिए एल की वैल्यू कितना बताइए 0.1 ओमेगा की वैल्यू कितना बच्चों 300 है। तो जब गुणा कराएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया एक्सएल। क्योंकि हमको एक्सएल चाहिए क्योंकि प्रतिबाधा जब जेड निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा इसका आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या बताइए एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू बताइए गिवन कितना है आर की वैल्यू देखिए 40 है। तो 40 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। एक्सएल आप निकाल चुके क्या 30 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा क्या 1600 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 900 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो जेड रूट में कितना आ जाएगा बच्चों 2500 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा 50 ओम आ जाएगा बच्चों। तो आप जेड कितना निकाल चुके बच्चों 50 ओम निकाल चुके।
कितना निकाल चुके, 50 ओम। अब धारा का शिखर मान देखिए, यहां निकाल लेते हैं हम लोग क्या, धारा का पहला वाला पार्ट देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं, धारा का शिखर मान। क्या बच्चों, धारा का शिखर मान। तो आई नॉट बराबर क्या होता है बच्चों, वी नॉट अपान जेड होगा। तो यहाँ पर आई नॉट, ठीक, वी नॉट की वैल्यू कितना बच्चों, वी नॉट की वैल्यू आपको वहां पर गिवन है 400, और जेड की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 50। ये 0 0 से क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 एम्पियर। कितना हो जाएगा बताइए, 8 एम्पियर। तो ये पहले पार्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले पार्ट का आंसर का वैल्यू कितना है, आंसर 8 एम्पियर आ गया। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे इस पर हम लोग पहुंचते हैं, तब तक शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हम लोग। अपनी गिवन डाटा को इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमको गिवन डाटा से अभी भी मतलब है बच्चों। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्गमाद मूल मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए बच्चों, धारा का वर्गमाद मूल मान का फार्मूला आपको पता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चलिए देखिए ये आपका सेकेंड पार्ट है बच्चों। तो धारा का वर्गमाद मूल मान, धारा का वर्गमाद मूल मान बच्चों देखिए इसको लिखते हैं हम लोग IRMS से। किससे लिखते हैं, IRMS से। ये होता है बच्चों आई नॉट अंडर रूट, आई नॉट अपान अंडर रूट 2 होता है। तो बच्चों क्या किया जाए, आई नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो आई नॉट की वैल्यू आपको कितना पता है, तो यहाँ IRMS लिख लीजिए बच्चों। तो आई नॉट की वैल्यू अभी 8 एम्पियर निकाले, रूट 2 है तो बच्चों ऊपर नीचे इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और रूट 2 की वैल्यू रखेंगे तो 1.414 हो जाएगा बच्चों। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.414। जब इसका आप क्या करेंगे बच्चों, गुणा कराएंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 6, 4 2 जा 4, 5 4 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 656 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5.656 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, IRMS की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये भी आप क्या करिए, सेकेंड पार्ट का आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। और फिर हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चों, वोल्टता तथा धारा में कलांतर निकालना है बच्चों। चलिए आइए थर्ड पार्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा बच्चों, देखिए वोल्टता तथा धारा में क्या निकालना है, कलांतर निकालना बच्चों। तो सिंपल सा अब वही देखिए क्या लिखेंगे, 10 फाई बराबर क्या लिखेंगे, एक्सल अपान क्या लिखेंगे बताइए, एक्सल अपान क्या लिख लीजिए, आर। तो यहाँ पर बच्चों 10 फाई, एक्सल हमको पता नहीं तो एक्सल की जगह एल ओमेगा अपन क्या कर लीजिए, आर कर लीजिए। तो एल की वैल्यू बताइए कितना था, एक्सल शायद आप लोग निकाले थे तो एक्सल कितना था, 30 ओम रख दीजिए डायरेक्ट। और आर की वैल्यू कितना गिवन किया है देखिए 40। तो यहाँ से क्या करिए, इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 फाई होगा। तो 10 फाई बराबर क्या बचेगा, 3 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अगर बच्चों यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो बताइए कितना होगा, परिपथ में वोल्टता धारा में कितना कलांतर होगा, तो 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं बच्चों। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ज़रूर हमको शेयर करिए। तो ये वाला आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट, तो इसको इरेज किया जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अब स्पेस मेरे पास थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो गई है, आपको तकलीफ कम होगी बच्चों, इसके लिए क्षमा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एक श्रेणी LCR परिपथ जिसमें
L बराबर 10.0 हेनरी, C बराबर इतना दिया है, R बराबर इतना दिया, 200 वोल्ट के परिवर्तित आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए। देखिए पहला पूछा क्या बच्चों, स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो परिपथ को अनुनाद अवस्था में ला सकती है। देखिए पहला स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा पूछ रहा है बच्चों, स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो परिपथ को अनुनाद अवस्था में लाता है। तो चलिए हम लोग पहले जो गिवन डाटा है बच्चों उसको लिख लिया जाए। तो आपको बार बार बताते हैं, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना है बच्चों तो गिवन डाटा अगर लिख लेंगे तो फार्मूला अपने आप दिमाग में फिट होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों आपको क्या दिया है, L बराबर देखिए कितना दिया है, तो L बराबर 10.0 हेनरी, तो आप 10 हेनरी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और C की वैल्यू आपको क्या दिया बच्चों, C की वैल्यू दिया है 40 माइक्रोफैरेड, तो 40 माइक्रोफैरेड, तो आप क्या लिखिए 40 माइक्रोफैरेड लिख लीजिए। और किसकी वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया बच्चों, तो R की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में कितना दिया है 60 ओम दिया, इसको भी लिख लेंगे बच्चों। और वोल्टेज कितना लगा है बच्चों, तो V बराबर कितना लिख लिए 240 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 240 वोल्ट। अनुनादी कोणीय आवृत्ति किससे लिखते हैं, ओमेगा से। अब बच्चों आपको अनुनाद की स्थिति में बताया गया था कि जब भी रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है बच्चों अनुनाद की अवस्था में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद के अवस्था में। तो क्या होता है बच्चों, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है, वहां पर एलसीआर सर्किट में आपको सॉरी, तो एक्सएल बराबर एक्सी। तो अनुनाद की स्थिति में होता है बच्चों, तो एक्सएल की जगह एल ओमेगा रख सकते हैं और एक्सी की जगह होता है क्या बच्चों, सी ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एलसी हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, एलसी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, रूट में एलसी हो जाएगा। चलिए अगर ओमेगा की वैल्यू, अभी फिलहाल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया जाए बच्चों, यहाँ पर अभी रूट में बाद में लिख चला जाएगा। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर 1/L की वैल्यू बताइए, L की वैल्यू कितना है 10 रख लीजिए बच्चों। C की वैल्यू कितना बताइए, C की वैल्यू आपके पास 40 माइक्रोफैरेड में। तो इसको क्या करिए बच्चों, फैरेड में जब चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 6। देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, -4 बचेगा, ऊपर ले जाइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा बच्चों, 4 आपका बचेगा। अब बच्चों क्या करिए, देखिए इसका जब रूट ओमेगा निकालेंगे तो +4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो नीचे -4 था, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। जब रूट में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 है बच्चों, तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 टू जा 2 लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर इसका पेयर बनेगा, तो एक बाहर चलाएगा बच्चों, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो ओमेगा बराबर होती है 100 बटे कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला जो हमारे पास निकला 50 रेडियन पर सेकेंड बच्चों। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछा है, स्रोत की कोणीय आवृत्ति, इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, कोणीय आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद अवस्था में ला सकता है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू बच्चों अगर लगाएंगे 50 रेडियन पर सेकेंड, तो किस कंडीशन में लेकर चलाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में लेकर चलाएगा। अब देखिए क्या दूसरा पूछ रहा है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति पर धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुनादी आवृत्ति पर धारा। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है आपसे, अनुनादी आवृत्ति पर धारा पूछ रहा है, अनुनाद आवृत्ति पर धारा। बच्चों जब अनुनाद होता है रेजोनेंस, तो Z बराबर क्या हो जाता है उस समय, R हो जाता है। आपको ये बताया गया था अनुनादी स्थिति में क्या होता है, Z बराबर क्या होता है बच्चों, R होता है। तो चलिए धारा वही लगाएंगे बच्चों, V/, क्या हो जाएगा बच्चों, R न लिख के बच्चों अब क्या लिखेंगे Z, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में R इक्वल टू क्या होता है Z। पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था बच्चों। चलिए यहाँ वोल्टेज की वैल्यू आपको शायद दिया हुआ है 240 वोल्ट लगाए हैं, कितना 240, और Z की वैल्यू कितना है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो बच्चों R होगा वही Z होगा, क्योंकि आप जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन में है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या रख लीजिए 60, और ये काट दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये है बच्चों अनुनादी स्थिति पर, अनुनादी आवृत्ति पर धारा है आपका। तो ये सेकेंड पार्ट का क्या था आपका
सॉल्यूशन था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो तो बार बार कह रहे हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर हमको बताया करिए। चलिए थर्ड पार्ट बच्चों इसका क्या करते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट का कैलकुलेशन देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, अब इनको सबको इरेज कर लिया जाए और थर्ड पार्ट आप क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर थर्ड पार्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, हम आपके लिए सॉल्व कर दें इस थर्ड पार्ट को भी। चलिए देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों। थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है प्रेरक के सिरों पर अनुनाद की दशा में वर्ग माध्य मूल विभव पतन ज्ञात करना। फिर से देखिए क्या पूछ रहा है, प्रेरक के सिरों पर अनुनाद की दशा में वर्ग माध्य मूल विभव का क्या करना बच्चों, पतन करना। मतलब एल के एक क्रॉस क्या निकालना बच्चों, एल के क्रॉस विभव निकालना है। तो हम लोग क्या लिख लेते बच्चों, विभव धारा निकाल चुके। तो किसके बीच का पूछा, इसको देखिए प्रेरक, प्रेरक मतलब बच्चों प्रेरकत्व से उनके सिरों पर क्या निकालना, वर्ग माध्य मूल विभव पतन निकालना है बच्चों। तो ये बताइए बच्चों आपको VL बराबर क्या बताया गया था, आई एक्सएल होता है। अगर VC होता तो आई XC लिखते। तो चलिए VL बराबर क्या हो जाएगा आई। अब एक्सएल तो पता नहीं बच्चों, तो इसके जब क्या लिख लीजिए L ओमेगा लिखेंगे बच्चों। तो VL बराबर अनुनाद की दशा में, देखिए बच्चों किसके, ये वाला पकड़ना है हमको, अनुनाद की दशा में। अनुनाद की दशा में करंट की वैल्यू कितना निकाले थे बच्चों, तो 4 एम्पीयर निकाले थे। एल की वैल्यू कितना थी 50, ओमेगा की वैल्यू कितना नहीं, तो ये हो गया 4, ये हो गया 15 और ओमेगा, ओमेगा कितना दिया था बच्चों, ओमेगा आप लोग निकाले थे, ओमेगा कितना आया था, ओमेगा हो गया 50 एल। अच्छा ओमेगा की वैल्यू 50 हो गया, एल की वैल्यू कितना, एल की वैल्यू कितना दिया बच्चों 10। तो देखिए आई अनुनाद की स्थिति में 4, ओमेगा की वैल्यू 50 और ये एल की वैल्यू कितना दिया है 10। तो VL बराबर क्या निकाल लीजिए, गुणा करा लीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा इतना वोल्ट हो गया बच्चों। तो ये रहा आपके पास क्या, थर्ड वाले का ऑप्शन का सलूशन हो गया। आई होप आपके सारा कैलकुलेशन आपको क्या हुआ होगा बच्चों, समझ में आ गया। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों, और सारे क्वेश्चन हम आप लेके सामने धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को क्या करते चलेंगे बच्चों, बढ़ाते रह रहे हैं। और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन में क्या होगा, समझ में आया होगा।